सेकंड, हेलो, अब आवाज आ रही होगी ना? मैं क्या कह रहा हूं कि जीरो को छोड़कर इसका नो सॉल्यूशन होगा, जीरो छोड़कर, ठीक है, जीरो को छोड़ दीजिए तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम जैसे P और Q का वैल्यू जीरो और जीरो ले लेते हैं तो ये टोटल जीरो इक्वल टू जीरो। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो ठीक है, एक सॉल्यूशन तो है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, P इक्वल टू जीरो एंड Q इक्वल टू जीरो। क्यों नहीं आएगा इसमें? देखो आप यहाँ पे P का वैल्यू जीरो रख दीजिए, Q का वैल्यू जीरो रख दीजिए, तो सॉल्यूशन तो है ना? यस सर। हाँ, तो जीरो वाला जो है ना वो एक बार थोड़ा सा खतरनाक होता है, उसको चेक करके देख लेना चाहिए। और एक बात बताइए, अगर इक्वेशन ऐसा होता तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 7 आ गया इक्वल टू जीरो, यहाँ पर पी और क्यू का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है ना? तो जब जहां पे अगर इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए पी क्यू का तो एक तो सोल्यूशन होगा ही। हर जगह सारे टर्म्स में पी और क्यू अगर इन्वॉल्व है तो एक सॉल्यूशन तो, जिसको हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, वो तो दिख ही रहा है मुझे, पी और क्यू जीरो जीरो हो सकता है, ठीक है, राइट। एक सॉल्यूशन आएगा और वो जो है जीरो एंड जीरो है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाद में बन जाता है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं अब हम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, जीरो वाला चेक कर लेना चाहिए बच्चों। जीरो कभी भी एक आध केस ऐसे आ जाते हैं, जीरो रखने में कितना टाइम लग रहा है। बुक में तो परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, कोई जरूरत नहीं है हमें उसका। और हाँ बच्चों, एक ये क्वेश्चन भी था, एक फॉर्मूला, ये बहुत इजी है। देखिए, इफ ए वेक्टर इक्वल टू 4 and b vector is equal to 3 है, and angle between a vector and b vector is pi by 6, ठीक है। then find a cross b होल स्क्वायर। पहला ऑप्शन है 46, 48 ट्राई करिए, 48, 16, फिर है ए, इसका वैल्यू ए आ जाएगा, फिर है नन ऑफ दिस। चेक करिए, सर नन ऑफ दिस। अच्छा आपका आंसर है नन ऑफ दिस। ए वेक्टर 4 है, बी वेक्टर, अच्छा अच्छा, हाँ वेरी गुड वेरी, हमने इसका आंसर वो लिख दिया, एक सेकंड, नन ऑफ दिस अभी आपका सही है, करेक्ट कर लीजिए इसको। अब बता दीजिए अब कितना आएगा, अब बताइए। अब 16 आएगा, वेरी गुड। ये तो एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन हो गया, ये बहुत ही इजी हो गया, 16 ऑप्शन आएगा, ठीक है ना? फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो दिमाग क्लिक कर जाता है। फॉर्मूला लिख लीजिए, ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, नोट कर लीजिए। तो आपको 16 ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें है नहीं, ठीक है। अच्छा अच्छा, if ABC are A, B and C are
सी आर नॉन कॉप्लेनर वेक्टर, नॉन कॉप्लेनर वेक्टर, ठीक है। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो नहीं आएगा। नॉन कॉप्लेनर वेक्टर, नॉन कॉप्लेनर यूनिट वेक्टर, ये भी ऐड कर लीजिए। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1 है। सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, ये बहुत इजी है, इस टाइप्स के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक हम जरूर करेंगे। अगर आपने पहले किया तो हो जाएगा। b प्लस सी बाई रूट टू, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। चलिए ए एंड बी, ऑप्शन है 3 पाई बाय 4, पाई बाय 4, पाई बाय 2 एंड पाई। बताइए जरा। ट्राई करें। Sir, 45. 45, वेरी 45 आंसर। अच्छा, और बाकियों का? श्रेयस हाँ सर। ट्राई कर रहे हैं? हाँ कर रहा हूँ सर। हाँ, क्या कर रहे हो, पहला स्टेप बताइए। क्या किया आपने, बताइए। ये फॉर्मूला होता है ना इसमें, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला बताया मैंने। ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी इक्वल टू बी वेक्टर बाई 2 रूट 2 प्लस सी वेक्टर बाई रूट 2। देखो ये होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो पहले दूर वाला और फिर पास वाला, ऐसे तो मल्टीप्लाई होता है। ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, ये फॉर्मूला है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तो क्या मिलेगा, ए डॉट सी इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2, ए डॉट सी इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 एंड माइनस ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। ठीक है बच्चों, और आपसे एंगल किसके, ए और बी के बीच में पूछा गया है। श्री आपने आंसर करेक्ट दिया है। माइनस का क्या किया, यहाँ ये तो हमें चाहिए नहीं, ये तो हमें चाहिए नहीं, यहां से आगे हमें बढ़ जाना है। तो ये कितना आएगा, मॉड ए मॉड बी Sir, 3 pi by 4. मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, -1 बाय रूट 2, -1 बाय रूट 2। अब बताइए कितना आंसर आएगा, 26 का ये ऑप्शन है। हाँ, माइनस को कैसे आपने इग्नोर कर दिया, बोलिए अब कितना आंसर आएगा। ये तो मैग्नीट्यूड 1 है ना, 1 इंटू 1 -1 बाय रूट 2, अगर प्लस होता है तो 45, नहीं तो 3 पाई बाय 4 आएगा। ये cos 135 होता है ना, cos 135 की वैल्यू होता है cos 3 पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4, तो थीटा कितना, 3 पाई बाय 4। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, 3 पाई बाय 4। हाँ अच्छा, ये आएगा 3 पाई बाय 4। सर मैग्नीट्यूड 1 कैसे है?
ABCR यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर दिया है ना, नॉन कॉप्लेनर यूनिट वेक्टर, इस पर भी ध्यान जाना चाहिए। ये यहाँ छोटा सा कहीं कहीं इसमें लिख देते हैं, ध्यान नहीं रहता, फिर हम ढूंढने लगते हैं कि मॉड ए का मैग्नीट्यूड कहाँ से मिला, बी का कहाँ से मिला। तो ये ध्यान रखिए, ये जरूर कहीं ना कहीं इसमें छोटा सा वर्ड लिखा रहता है यूनिट वेक्टर। नॉन कॉप्लेनर होने के साथ साथ ये यूनिट वेक्टर भी है, तो यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस ट्रिपल प्रोडक्ट वाले में एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर, वो भी बता देते हैं। जैसे ए प्लस बी, ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी, सी प्लस ए, सी प्लस ए। ये बॉक्स जो है ना स्क्वायर बॉक्स है, और स्क्वायर बॉक्स का मतलब आपको पता है कि ये कैसे ओपन होता है, इसका ट्रिपल प्रोडक्ट है। ये इसको ये 0 के इक्वल आता है। अच्छा, 2 टाइम्स ऑफ ABC आएगा क्या? नहीं, ये 2 टाइम्स आएगा, सॉरी, इसका आता है 2 टाइम्स ऑफ A प्लस बी प्लस सी। अभी देख लेते हैं फिर। सेकेंड क्वेश्चन है A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इक्वल टू 0। प्रूफ करना है और एग्जाम में आएगा तो ये ऑप्शन दे देगा। थर्ड है A क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये आता है, कितना आता है, इज इक्वल टू ABC होल स्क्वायर। देखो ये सारे प्रूफ करने के लिए आएगा, और एग्जाम में कैसे आता है, ये क्वेश्चन तो आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जेई मेंस में पूछा गया। उन्होंने कैसे पूछते हैं एग्जाम में, ये तो प्रूफ दैट में लैम्डा लगा देगा और पूछेगा कि लैम्डा की वैल्यू क्या आएगा, ये पूछ देगा आपसे। आपको दे देगा कि एक क्रॉस स्क्वायर बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ABC होल स्क्वायर, और आपसे पूछेगा कि लैम्डा की वैल्यू इसमें क्या आएगा। ठीक है ना, तो बच्चों बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हाँ चलिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला है, तो जो जिनको भी याद नहीं है फॉर्मूला फिर से बता देते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। जैसा कि मैंने बताया है, ABC का फुल फॉर्म क्या है, इसमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। कॉप्लेनर के लिए 0 होता है, नॉन कॉप्लेनर के लिए ये 0 की नॉन 0 होता है, मतलब 0 के इक्वल नहीं आएगा। और इस जब ये अगर 3 वेक्टर दिया हुआ है और आपसे ये पूछ दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, तो आप डिटरमिनेंट लगा सकते हैं। एक तो तरीका है कि डिटरमिनेंट में ओपन कर लीजिए, ये वैल्यू मिल जाता है, और नहीं तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, A डॉट B क्रॉस C करके भी निकाल सकते हैं। ये इसका मतलब है। ठीक है ना। अब ये भी बताया भाई, तो थोड़ी देर पहले हमने बताया ना, ABC का फुल फॉर्म है A डॉट B क्रॉस C। अब इसको हम बोलते क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जैसे A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो इसको जब ओपन करेंगे तो A प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस ए आ जाएगा। ठीक है ना, मैं लिखता हूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक दो समझ लीजिए। जैसे आपको ये बताना है इसका वैल्यू क्या आएगा, A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। देखो अगर वेक्टर लगाते हो तो सब में डालो, और नहीं तो किसी में भी नहीं। ठीक है, टाइम भी बचता है। तो ये आएगा, ये कैसे ओपन होगा, A प्लस बी, ए प्लस बी डॉट, यहाँ पे डॉट लगाना जरूरी है, और यह आ जाएगा बी प्लस सी, बी प्लस सी क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये आपको क्लियर होना चाहिए एकदम अच्छे से। ये तो इसका डेफिनेशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का बच्चों, ये डेफिनेशन होता है। ए डॉट ABC, इसको ABC समझिए ना, इसको ABC समझिए। तो A डॉट बी क्रॉस सी, A डॉट बी क्रॉस सी। अब इसको ओपन कर देते हैं मल्टीप्लाई करके,
तो ए डॉट बी आएगा, ए डॉट बी। अच्छा अच्छा, कैसे ओपन होगा बच्चों ये? पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाले का, ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। अच्छा, मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं, प्लस बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी का मल्टीप्लाई इसके साथ, बी का मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस सी क्रॉस सी। बच्चों सी क्रॉस सी लिखने की जरूरत नहीं है, वो जीरो हो गया, सी क्रॉस सी जीरो हो गया, तो बचा क्या? सी क्रॉस ए, ये आया। सी क्रॉस सी जीरो होता है, सबको पता होना चाहिए। हाँ, अब क्या करेंगे आप यहाँ पे? अब बच्चों कैसे हो, इसके बाद हम कैसे करते हैं? अब आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसा आएगा, ऐसा आएगा ना बच्चों? तो ये क्या एक्चुअल में लिखा है? ये तो यही होता है, एबीसी होता है, एबीसी होगा ना बच्चों, एबीसी। तो अब मैं डायरेक्ट मैं ये लिखना चाह रहा हूँ, ए डॉट बी क्रॉस सी मतलब एबीसी, एबीसी। ये समझने के लिए बताया, ठीक है। और ए डॉट बी क्रॉस ए मतलब ए बी ए, ए बी ए बी ए। अच्छा, ए डॉट सी क्रॉस ए डॉट सी क्रॉस ए मतलब ए सी ए, ठीक है। प्लस अब बी वाला स्टार्ट करिए, तो बी बी सी, ठीक है, प्लस बी ए, प्लस फिर कितना आएगा? बी सी ए, लास्ट वाला बी सी ए, ऐसा। बच्चों इसमें आपको जैसा कि मैंने बताया है कि साइक्लिक ऑर्डर में सभी इक्वल होते हैं, ए बी सी। ए बी सी इज इक्वल टू, ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा? बी सी ए इक्वल टू सी ए बी। तो ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए, ये दोनों सेम है, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा बच्चों, दोनों सेम है। ए बी सी इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी, और बाकी सब जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट में डालोगे तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम हो जाएगा, इसका सारा डिफरेंट है। और ये इसको भी डिटरमिनेंट में डालोगे तो इंटरचेंज करके सेम हो जाएगा, ये इसलिए साइक्लिक ऑर्डर बोलते हैं। ए बी सी इक्वल टू बी सी ए, सब इक्वल होता है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, क्योंकि ये डिटरमिनेंट से सॉल्व होता है। और डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है कि 2 रो या कॉलम सेम हो जाए तो वैल्यू जीरो होना ही है। तो ये कितना आ गया? 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी। अभी एग्जाम में बच्चों कैसे पूछा जाएगा? एग्जाम में पूछा जाएगा, यहाँ पे दे देगा लैम्डा, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और लैम्डा की वैल्यू बताइए, तो लैम्डा 2 आ जाएगा। अच्छा, अब ये वाला ट्राई करिए, जीरो कैसे हो रहा है, ये वाला ट्राई करिए, फास्ट चेक करिए कितना आएगा। सर ए वापस माइनस बी, बता बी सकते हो? माइनस बी, सी माइनस, वो लास्ट में सब कैंसिल हो जा रहा है। सर वापस बता सकते हो पहला वाला? क्या? सर वापस बता सकते हो पहला वाला? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, हाँ देखो, ये हमें ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये क्या लिखा है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका फुल इसका मीनिंग क्या होता है? यही ना होता है, ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। हर स्टेप एक एक स्टेप बोलते जाइए। ये स्टेप क्लियर है क्या? ना तो यहाँ यस समझाएंगे। सर। ये स्टेप क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया? इसका मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं, इसका मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई जैसे होता है वैसे हमने मल्टीप्लाई किया। तो हाँ। यहाँ पर बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, सी क्रॉस सी जीरो, सी क्रॉस ए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये भी क्लियर है, ठीक है ना? ये भी आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होगा कि ये हमने आपको बताया था, ये ना, हाँ, मैंने आपको ये बताया कि आप इसका अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? ए डॉट बी क्रॉस सी मिलेगा, ए डॉट बी क्रॉस सी। और यही तो होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एबीसी, इसी को तो बोलते हैं एबीसी, है ना? तो ए डॉट बी क्रॉस सी एबीसी, ए डॉट बी क्रॉस ए बी ए डॉट सी क्रॉस ए सी ए। तो भाई ऐसे भी इतना लिखने की जरूरत नहीं था, जो घर पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ डायरेक्ट बता देगा, ए डॉट बी क्रॉस सी एबीसी, और उसके बाद सब जीरो।
बी डॉट बी क्रॉस सी 0, बी डॉट बी क्रॉस ए 0, बी डॉट सी क्रॉस ए। अब ये फर्स्ट और लास्ट का गेम है, इसमें फर्स्ट और लास्ट ऐड हो गया तो 2 टाइम्स, और अगर सब्ट्रैक्ट हो गया तो 0 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो गया। ये वैल्यू 0 हो गया, ये वैल्यू 0 हो गया, हाँ ये वैल्यू भी 0 हो गया, ये वैल्यू भी 0 हो गया। अब या तो ये दोनों ऐड होगा या तो दोनों कैंसिल होगा। अब मैंने बोला कि साइक्लिक ऑर्डर में दोनों सेम होते हैं, ए बी सी इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी, ए बी सी इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी। अब ऐसे भी बाय डिटरमिनेंट भी हम समझ सकते हैं कि ये वैल्यू 0 कैसे हुआ। फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम जब ये डिटरमिनेंट में ओपन होगा तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम होगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। और ये ओपन होगा और ये ओपन होगा, तो आप क्या करिए कि कॉलम को 2 बार चेंज कर दीजिए तो फिर से वो सेम हो जाता है। बात यही है और कुछ भी नहीं। बीसीओ को सी ए बी लिखो, फिर ए सी बी कर दो, ए बी सी कर दो। मतलब ऐसे भी रूल ये है, हमें डिटर्मिनेंट में जाने की जरूरत ही नहीं है। ए बी सी इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी, ये तो होता ही है। अभी थोड़ी देर पहले भी बता, ए बी सी इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी, ये सभी इक्वल होते हैं। और नेगेटिव साइड में माइनस आ जाएगा अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो, बी ए सी, ये माइनस हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज सब इक्वल होते हैं और क्लॉकवाइज नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, और 2 सेम है तो वैल्यू 0 हो जाएगा। अच्छा, सेकंड वाला ट्राई कीजिए ना, एकदम सीख जाएंगे, क्योंकि अभी थर्ड क्वेश्चन भी करना है। ये तीनों में से हमेशा एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है पेपर में, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों याद ही रखना चाहिए एग्जाम के लिए। तो जो बच्चा घर पे प्रैक्टिस करता है वो देखते ही खुश हो जाएगा, ये तो वही वाला क्वेश्चन है, 2 कर दिया, इसका 0 कर दिया, इसका 1 कर दिया, यहाँ पे लैम्डा दे देगा, लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगा, बस। हाँ, तो सेकेंड वाला आप जरा ट्राई करिए, तो एक बार ट्राई करेंगे तो पता चलेगा कि हमसे मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है। फिर मैं थर्ड मैं कराता हूँ, थर्ड थोड़ा टफ है। थर्ड जो है टफ है, तो थर्ड में करा देता हूँ। अब सेकंड वाला सारे बच्चे ट्राई कीजिए। अब मैं पूछूंगा किसका किसका आंसर आया। 0 कैंसिल होके 0 आना चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे। अब जो मैं कह रहा हूं उसको घर पर नोटबुक में लिखें और ट्राई करें। पेन चलना चाहिए। प्रीवियस ईयर जेई मेंस क्वेश्चन अगर सर आपके इसको पास पड़ा हुआ है स्प्लिट तो भी कर देखिए, सकते हैं ना? इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या बोल रहे हैं आप? इसको डायरेक्ट अभी सेम वही प्रोसीजर है ना, सर एक्सपेंड। इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं ना? मैं समझा, मैं पहले जैसे वाले किया। के जैसे ही करना है ना? हाँ, पहले वाले के जैसे ही करना है ना, और कोई दूसरा मेथड ही नहीं है इसका। ए माइनस बी, देखो पहला स्टेप क्या होगा, ए माइनस बी वेक्टर डालना है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बी माइनस सी क्रॉस क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला मल्टीप्लाई करके देख लो, ये मल्टीप्लाई कर दो इसका, फिर डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, सारे कैंसिल हो जाएंगे। कुछ तो ऐसे भी डबल कॉलम रो सेम हो जाएगा, इसलिए वैल्यू 0 हो जाएगा। डबल ए आया 0, डबल बी आया 0। किसको मिला और किसको किसको नहीं मिला, पहले नहीं मिलने वाले मुझे आंसर बताएं, किसको अब 0 नहीं मिला। श्रेयस, ध्रुव, रुचिर, 0 मिला क्या? नोटबुक और पेन लेकर बैठे हैं? कैमरा ऑन करें।
नोटबुक और पेन लेकर बैठना है। जीरो मिलना चाहिए। जब फर्स्ट क्वेश्चन प्लस वाला करा दिया तो माइनस वाला कर लेना चाहिए। अथर, अच्छा किसने चैट बॉक्स में लिखा है? रुचिर, क्या कुछ? बोलिए बोलिए, जीरो मिला। मधुश्री, हाँ सर मिल गया। हाँ सर 0 में। सबको मिला क्या? जीरो मिला ना? कोई प्रॉब्लम आप मुझे बताएं। लास्ट वाला स्टेप में दिक्कत आ सकती है। जहां डबल ए डबल बी डबल सी आया वो जीरो हो जाएगा। तो इस पहले इसको मल्टीप्लाई करना था, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस सी जीरो, सी प्लस सी क्रॉस ए। तो लास्ट में क्या होगा? वो कैंसल हो जाएगा, कुछ ऐसा जीरो आ जाएगा। बोलिए, आप बोलेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? अभी भी कंफ्यूजन है तो अभी। अब अगर ये आपसे नहीं आ रहा आंसर तो फिर आगे दिक्कत होगी, क्योंकि इस टाइप्स के ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। अभी मैं अभी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ये जो तीनों क्वेश्चन कर लिया, अब वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में उसको दिक्कत नहीं आएगी। ये 3 वेक्टर्स का होता है ना, 3 वेक्टर्स का ही। और उससे पहले जो एनसीईआरटी में है वो क्या है? 2 वेक्टर्स का होता है, डॉट एंड क्रॉस। ये 3 वेक्टर का डॉट एंड क्रॉस जैसा होगा। तो मिला क्या सभी को? यस सर। जीरो सभी को मिल गया ना? वेरी गुड। अब चलिए, अब यहाँ पे अब मैं आगे चलता हूँ। ये वाला जो है ना बच्चों, दोनों में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट और थर्ड में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट और थर्ड में देखने में एक ही जैसा लग रहा है, डिफरेंस क्या है? बहुत टफ है ये थर्ड वाला, क्योंकि ऊपर वाले में क्या है? प्लस है, और नीचे वाला में क्या है? क्रॉस है। देखो यहाँ पे प्लस लिखा है, ये प्लस है ना, और ये क्या है? क्रॉस है। अंदर तो होगा ही, बट है तो ये बॉक्स के अंदर। ओपन तो वैसे ही होगा, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे? दिक्कत यहाँ पे आ रही है। चलिए देखिए, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। यहां से बहुत कुछ सीख जाएंगे आप। ठीक है, हमें इसका वैल्यू बताना है। उसको सभी के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, एग्जाम में ऐसे लगा हुआ आएगा। ठीक है, तो पहले तो इसको ओपन कर देते हैं भाई। जो सबके जो रूल है, कॉमन रूल है, वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ए प्लस बी, ए प्लस बी इन डॉट बी क्रॉस सी। प्लस मत लिख देना, यहाँ सारे क्रॉस ही है। बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए। ठीक है ना बच्चों? अब दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे बच्चों, कि वहां तो प्लस हुआ करता था, अब ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। इसका मल्टीप्लाई करोगे कैसे? वहां तो हम मल्टीप्लाई करते थे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो उसी फॉर्मेट में ही लिखा हुआ है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, कभी कभी तो एग्जाम में इतना ही पार्ट्स आ जाता है कि इसका आंसर बताइए, इसी का आंसर बताइए, बस छोड़िए सब। इसका आंसर क्या आएगा? ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो भी आएगा यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए, तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस, अगर आपसे इतना ही पूछ दे कि इसका वैल्यू क्या आएगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने दे दिया। ठीक है, सिर्फ इतना ही पूछा जाए कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना? देखिए, तो हम क्या करेंगे, ये तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर है भाई। अभी तक हमने 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है हमने, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट ही है, लेकिन 4 वेक्टर का है। 4 वेक्टर को तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको 3 वेक्टर में चेंज कर देंगे। 4 वेक्टर सिलेबस में है भी नहीं, उसको 3 वेक्टर में चेंज करके आपको सॉल्व करना होता है। किसी किसी बुक में जब आप देखेंगे अरिहंत वगैरह, तो कहीं 4 वेक्टर का भी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको आर वेक्टर नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया आर वेक्टर।
मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्लियर दिख रहा है, ये आर वेक्टर की इक्वल है और ये है हमारा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। कोई दिक्कत? मैंने क्या बोल दिया, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू आर वेक्टर। ये समझिए, ये बहुत जरूरी है। तो अब हमने क्या किया, ये 3 वेक्टर जैसा दिख रहा है, 4 जो था वो 3 सर में 1 है कन्वर्ट हो लैम्डा। क्या? हाँ बोलिए। सर 1। 1, वेरी गुड, 1 आएगा, लैम्डा की वैल्यू 1 आएगा। तो देखिए अब ये फर्स्ट और ये दूर वाला होता है आर डॉट ए आएगा, पहले दूर वाला लेना है, तो आर डॉट ए इंटू सी माइनस आर डॉट सी, फिर पास वाला आएगा इंटू ए। ये तो अभी याद हो जाना चाहिए ना, ये फॉर्मूला है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और वेक्टर 4 प्रोडक्ट तो हम जानते ही नहीं है, फॉर्मूला ही नहीं है, ठीक है, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, उसको 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे जानते हैं 3 वाला कैसे डिफाइंड हुआ, आप इसको भी, इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो ये 2 में चेंज हो जाएगा, तो फिर ये जो 2 में चेंज होगा ये एक्सपेंड होगा, फिर उसके बाद ऐसे धीरे धीरे सॉल्व करके आप 4 5 का सबका बना सकते हैं। अब 4 को 3 में चेंज किया, 3 को 2 में भी चेंज कर सकते हो। चलिए देखिए, r डॉट a मल्टीप्लाई बाई सी माइनस r डॉट सी मल्टीप्लाई बाई a। अब क्या होगा बच्चों, r का वैल्यू है कितना, r का वैल्यू b क्रॉस c, तो b क्रॉस c डॉट a, तो ये हो गया bca, bca। देखो अभी डॉट कहीं भी हो, अच्छा ये नहीं बताया आपको, देखो ऐसा होता है b क्रॉस c डॉट a, तो क्या फर्क पड़ता है इस समय, ये भी हमारा BCA हो जाएगा, BCA आएगा, डिटर्मिनेंट में BCA के इक्वल आएगा, ठीक है, चाहे इसको आप पहले लिखो या बाद में। एक प्रॉपर्टी भी है, कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप क्या कर सकते हैं, डॉट को इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, डॉट और क्रॉस को, ठीक है यार, वैसे ध्यान रखिए, उसको छोड़िए, बी क्रॉस सी डॉट ए लिखा हो या ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा हो, आप उसको बॉक्स में डाल दीजिए बस। हाँ अगर ऐसा होता तो ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा होता तो हम क्या करते हैं बताइए, ए बी सी लिखते हैं कि नहीं, ए बी सी लिखते हैं कि नहीं, ए बी सी, वैसे ही बी सी ए लिख दो, खत्म करो कहानी। अच्छा बी सी ए आर डॉट, ये तो बी सी ए हो गया इंटू सी हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आर का वैल्यू बी क्रॉस सी डालेंगे तो बी डबल सी हो जाएगा, बी सी, ये तो 0 हो गया। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो जब इसका सॉल्व किया मैंने तो ये आया, ये वाला स्टेप आया, फिर वापस आर का वैल्यू रखा तो बी क्रॉस सी डॉट ए, तो बीसीए और बी क्रॉस सी डॉट सी बी डबल सी, ये 0 हो गया, ये 0 हुआ। तो मिला क्या आपको, यहां से बच्चों आपको क्या मिला, बी सी ए किसके इक्वल होता है, ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर में, ए बी सी इक्वल टू बी सी ए, मतलब इसको ए बी सी भी लिखा जा सकता है, ए बी सी इंटू सी वेक्टर, ठीक है ना, ए बी सी इंटू सी। तो ये इसका आंसर हो गया। अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ से, तब यहाँ पे जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, इसका वैल्यू तो मिल चुका है ना, इसका वैल्यू मिल चुका है, तो फ्रॉम फर्स्ट मैं यहीं पे लिख देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू क्या मिलना है, ए प्लस बी इन डॉट, इसका आंसर कितना आया, ए बी सी इंटू सी वेक्टर। और फिर से क्या करेंगे, इसको क्लब कर देंगे, तो ये भी क्या आएगा, बच्चों एबीसी हो जाएगा, ये क्रॉस था, ये भी एबीसी और ये भी एबीसी, तो मिला क्या, एबीसी का होल स्क्वायर, प्रूफ तो हो गया, यही प्रूफ करना था, एबीसी होल स्क्वायर। देखिए अभी तो याद हो जाता है, एक मिनट बच्चों, यहाँ छूट गया है क्या, यहाँ पे कैसे छूट गया, इसको हाँ है, स्क्वायर लिखा है मैंने, एबीसी होल स्क्वायर। तो लैम्डा की वैल्यू कितना आ गया इसमें 1, और ऊपर वाले क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू कितना आता है 2। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस के साथ कनेक्टेड है तो लैम्डा की वैल्यू 2 आएगा, और माइनस के साथ है तो 0 आएगा, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड है तो फिर लैम्डा की वैल्यू 1 आता है, एबीसी होल स्क्वायर। देख लीजिए बच्चों, कोई भी दिक्कत है तो बताइए, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो एक होमवर्क में मैं आपको दे देता हूं, ये वाला इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए, फाइंड
फाइंड द वैल्यू ऑफ लिख देता हूं a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, सी डॉट डॉट a प्लस बी, सेम इसी टाइप का है, a प्लस बी क्रॉस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, ये प्लस में है और ये इनटू में है, a प्लस बी क्रॉस a प्लस सी, एक सेकंड, a प्लस सी है, a प्लस सी, हाँ ये लो पूरा a प्लस सी, ठीक है ना, a प्लस सी, और एक सेकंड बच्चों, इसका आपको आंसर बताना है, और ऑप्शन है पहला 0, फिर है 2 टाइम्स ऑफ ABC, ABC, ठीक है। आंसर मुझे प्राइवेट व्हाट्सएप पे भेजना है इसका, ABC, ABC और माइनस ऑफ ABC, हाँ कुछ नहीं बच्चों, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, इसको मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे a डॉट a क्रॉस बी, b डॉट a क्रॉस बी, ऐसे डी करना है। आंसर, हैं? डी। डी ऑप्शन का 24, एक सेकंड, 24D, वेरी गुड, डी ऑप्शन है। देखो कितना फास्ट आपने आंसर दिया, अब आप सीख गए ना। तो इस टाइप्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको इसी तरह से सॉल्व होंगे, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब ट्राई ठीक है सर। कीजिएगा, जिनका नहीं आया वो ट्राई करेंगे, और थोड़ा मेहनत करो बच्चों। एग्जाम जनवरी में तो फेब में होगा एग्जाम 100%, थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा डेट, बट एग्जाम होना है, और अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्या बोल रहे हैं? एक्सपेक्टेशन हाँ राइट, फेब में हो सकता है। फेब में ही होगा जरूर। देखो जब लास्ट ईयर एग्जाम हुआ ना, थोड़ा लेट हुआ, तो इस साल भी होगा, और अच्छा है आपके लिए, थोड़ा ज्यादा टाइम मिल रहा है। प्रैक्टिस करो ना, जेई मेंस बहुत इजी है, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, हर एक टाइप्स का क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। चलिए ओके बाय।